हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, मैं आज अपने ट्रेनिंग सेंटर में उपस्थित हूँ और आप लोगों को आज अपने नए लैब सेटअप के बारे में दिखाऊंगा। आप लोगों का बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर आपने अपना नया लैब सेटअप कर लिया लेकिन आप उसका वीडियोज नहीं बना रहे हैं। तो आज मैं आया हूँ, अभी आपका मुलाकात सर से करवाऊँगा और अपने नए लैब का वीडियो आप लोगों को दिखाऊँगा। तो आइए अब हम लोग सर के पास चलते हैं और थोड़ा नए लैब के बारे में बात करते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। सर, आप हमारे व्यूअर्स को अपने नए लैब के बारे में कुछ आइडिया दीजिए। बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि आप अपने नए लैब में विजिट करवाइए। तो सर, नए लैब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग और व्यूअर्स को हाई करता हूँ। देखिए, जो पहले हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर था और जो अब है उसमें स्पेस का बहुत ही डिफरेंस है। वो एक लिमिटेड स्पेस था जहाँ स्टूडेंट्स जो ट्रेनिंग कर रहे थे कि अगर 15 स्टूडेंट आ जाए तो भर जा रहा है। यहाँ हमारे पास अच्छे खासे स्पेशियस जगह है और जो स्पेशली ट्रेनिंग सेंटर में होना चाहिए। ट्रेनिंग सेंटर का मतलब ये कि बंदे के पास स्पेस होगा, आराम से खुलकर बैठेगा, अच्छे से प्रैक्टिकल करेगा, अच्छे से वायरिंग करेगा। इतना बोलता है जब स्पेशियस लैब होता है। सर, आप एक बार हमारे व्यूअर्स को अपना लैब विजिट करवा देते तो अच्छा रहेगा। आप आइए, मैं लैब विजिट करवा देता हूँ। तो मैं आप लोगों को पैनल के बारे में दिखाता हूँ। जैसे कि ये जो पैनल है ये HMI फॉर सर्वो स्टेशन, मतलब हमारे पास जो सर्वो ड्राइव है ये HMI से हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। और इसके अंदर HMI का सिस्टम है, उसके जो इनपुट आउटपुट्स है ये यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है। डायरेक्टली सर्वो ड्राइव से सर्वो पैनल से उसको ऑपरेट करते हैं। अच्छे सिस्टम्स अवेलेबल है जिसमें स्टूडेंट्स हमारे प्रोग्राम करते हैं। बड़े सिस्टम्स अवेलेबल है। अगर कोई स्टूडेंट रीडिंग करने आ रहा है तो ईच स्टूडेंट्स को, जैसे आप लोग देख रहे हो, ईच स्टूडेंट को पर्सनल सिस्टम मिलेगा। और ये देखिए, ये एक पैनल है जो मित्सुबिशी का पैनल है। इसमें क्या है कि मित्सुबिशी की PLC लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। जैसे पैनल का प्रोटोटाइप होता है वैसा पैनल अगर ट्रेनिंग सेंटर में रहे तो बेस्ट होता है। आपको पैनल में जो चीज़ें दिखती है उसकी मोस्ट ऑफ दी चीज़ें आपको पैनल में PLC पैनल में मिल जाएगी। ये मित्सुबिशी की PLC लगी हुई है और यहाँ आपको मित्सुबिशी की HMI स्क्रीन, यहाँ से ये वाले मित्सुबिशी HMI स्क्रीन से हम अपनी मित्सुबिशी PLC को ऑपरेट करते हैं। ठीक, और यहाँ आपको डेल्टा की HMI स्क्रीन दिख रहा है। डेल्टा वाली HMI स्क्रीन है, इसके लिए सिस्टम है, हम सिस्टम रखते हैं ऑपरेट करने के लिए। और ये डेल्टा PLC का पैनल आप देख सकते हैं, इसके अंदर PLC लगी हुई है, डेल्टा की PLC लगी हुई है। सारे पैनल हमारे मेक जो है एक ही टाइप में है, लेकिन ये है कि सब अलग अलग वेंडर्स की PLC रखी हुई है। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं प्रैक्टिकल करने के लिए पूरे भरपूर इक्विपमेंट्स है। चाहे पैनल की वायरिंग हो या आप रिले के थ्रू काम कर रहे हो। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि ये एक एनर्जी मीटर है। एनर्जी मीटर का डेटा, ये मोस्ट ऑफ दी प्लांट में आपको ये एनर्जी मीटर मिलेगा। सर, इसका कम्युनिकेशन तो मॉडल्स के थ्रू होता होगा? हाँ, तो ये कोई करवाता नहीं है हमारे ट्रेनिंग सेंटर में। हमारे ट्रेनिंग सेंटर में ये एनर्जी मीटर का डेटा आप PLC पर ले सकते हो। हमारे स्टूडेंट्स करते भी हैं, HMI स्क्रीन पे भी ले सकते हो। हाँ, इसका डेटा आप HMI स्क्रीन पे शो करवा सकते हो कि आपकी जो इनकमिंग सप्लाई है, आपका जो एनर्जी है, जो यहाँ ट्रेनिंग होता है बिल्कुल एडवांस लेवल की। हाँ, ट्रेनिंग तो आपको एडवांस लेवल की ट्रेनिंग मिलेगी। और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी बहुत सारे हैं, सेंसर्स वगैरह है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, फोटो सेंसर, RTD है। RTD आपको वहाँ दिखाते हैं कि स्टूडेंट काम कर रहा है RTD पे। और ये देखिए, ये जो मैं सर्वो का किट बोल रहा था, इधर आइए, जो सर्वो का मैं किट बोल रहा था, सर्वो का किट आपको यहाँ दिखेगा। यही सर्वो किट से वो HMI का जो स्क्रीन है वही है। स्क्रीन से अंदर जो सर्वो मोटर वगैरह लगे हैं। वैसे सर, तो मोस्ट ऑफ ट्रेनिंग सेंटर में सर्वो के बारे में नहीं सिखाते हैं। सर्वो के बारे में नहीं, लेकिन अगर आपके यहाँ अगर कोई स्टूडेंट ट्रेनिंग करने आता है तो सर्वो के बारे में भी सिखाया जाएगा। और ये LNT का पैनल है, LNT कंपनी की PLC और HMI स्क्रीन। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे सारे पैनल जो है देखने में सेम है, लेकिन क्या है कि यही तो डिफरेंस होता है। PLC अलग अलग है, सारे देखने में सेम है और सारी की मेक देखिए, सब देखने में सारी चीजें सेम है। ठीक है, और सिस्टम्स है, ये ऋतु है प्रोग्राम कर रही है। अच्छा, यहाँ आप दिखाइए, यहाँ आपको
ये सीमेंस की पैनल है, इसमें हम 2 PLC लगा कर रखते हैं, 200 स्मार्ट और S7 1200 वाली PLC, ठीक है। और इसका भी मेक देखने में सेम है जैसे सारे पैनल से। और उसको कंट्रोल करने के लिए सीमेंस की हमारी HMI स्क्रीन है, देखिए HMI स्क्रीन है मशीन को ऑपरेट करने के लिए, ओके। और ये मैं RTD बता रहा था, देखिए दिस इज़ RTD। अब इसका टेम्परेचर वगैरह अगर हमको PLC पर लेना है तो मैंने पहले क्या किया है, मैंने एक टेम्परेचर कंट्रोलर रखा है। इसकी वैल्यू को कैसे टेम्परेचर कंट्रोलर में देखते हैं, दिस इज मैनुअल सिस्टम है, इसके थ्रू हम HMI भी हाँ। करते हैं। और उसके बाद इसकी जो भी टेम्परेचर की वैल्यू है फिर हम उसको HMI पे कैसे लेते हैं, PLC पर कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ आपको सिखाया जाएगा। और सर इधर ये जो स्पेस है ये प्रैक्टिकल के लिए है स्टूडेंट। हाँ, अगर स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल कर रहे हैं, पैनल की वायरिंग वगैरह कर रहे हैं तो स्पेस अवेलेबल है। हर स्टूडेंट को टाइम मिलता है, हर स्टूडेंट्स को पर्सनल कॉन्ट्रैक्टर और इम्पोर्टेंस वगैरह मिलेंगे प्रैक्टिकल करते हैं। ये पैनल की वायरिंग वाली चीज़ है। और आपके पास VFD भी बहुत सारी है, मैंने देखा है कि है VFD के बारे में, तो कितने वेंडर की VFD है मतलब? VFD हमारे पास जैसे कि एक VFD यहाँ निकला हुआ है, 4 अलग अलग वेंडर्स की VFD अवेलेबल है। डेल्टा है, मित्सुबिशी है, L&T है और सीमेंस है। सारी VFD को कीपैड से ऑपरेट करना, सारी VFD को पुश बटन से, एक्सटर्नल पुश बटन से और एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर से स्पीड को चेंज करना, और VFD को PLC से ऑपरेट करना, HMI स्क्रीन से ऑपरेट करना, सारी चीज़ें एडवांस चीज़ें होती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, आप इस पैनल को ऑन कीजिए, पैनल को ऑन कीजिए, आप देखिए यहाँ आपको VFD का पैनल दिख रहा है, वो एक डेल्टा VFD हम निकाल कर रखे हैं प्रैक्टिकल। यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल करते हैं और PLC, हर VFD को आप PLC से ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। बताने के लिए तो बहुत लोग बताते हैं कि हमारे ट्रेनिंग सेंटर में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन स्टूडेंट आप ही के ट्रेनिंग सेंटर में क्यों आए, इसके बारे में तो जानना चाहिए ना कि क्यों आपका ही ट्रेनिंग सेंटर चूज करें। देखिए, ट्रेनिंग सेंटर में सबसे जो बेस्ट तरीका है किसी का फीडबैक लेना, वो बेस्ट तरीका है कि आप स्टूडेंट से ही फीडबैक ले लो। और डिफरेंस ये है कि आप जहाँ भी ट्रेनिंग करोगे आपको बेसिक लेवल की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। मतलब डिजिटल इनपुट पे काम कर दिया PLC का, मशीन ऑन हो गया, ये बच्चे खुश हो गए, ऐसा होता है। लेकिन आप जब काम करोगे, फील्ड पे जाओगे तो आपको ऐसी चीज़ें मिलेगी जो आपको ट्रेनिंग सेंटर में वैसे सिखाया नहीं जाता। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता रहा था कि एनालॉग पे काम करना, टेम्परेचर कंट्रोलर पे काम करना, मॉडबस डिवाइस, VFD को PLC से ऑपरेट करके दिखाना, बहुत कम जगह होता है। मतलब आपको बेसिक लेवल की ट्रेनिंग करवा के छोड़ दिया जाता है, 3 महीने इसमें कवर होता है। तो सर यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं स्टूडेंट को फीडबैक ले सकता हूँ? आप स्टूडेंट से बात कर लीजिए, बेस्ट रहेगा। फीडबैक लेते हैं। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम आप इस ट्रेनिंग सेंटर की क्वालिटी के बारे में डिटेल में बताना चाहेंगे? बेस्ट है। और मैं एक बार आप हमारे मैं बताना चाहूँगा कि मैं सर का सबसे पुराना स्टूडेंट हूँ यहाँ। इसके पहले मैं थोड़ा पढ़ाई के लिए बाहर चले गया, फिर मैं आया, फिर मुझे ऑटोमेशन में इंटरेस्ट था, फिर आया उसके बाद पैनल की डिज़ाइनिंग भी सीखी थी मुझे। तो ऑटोमेशन के साथ साथ मुझे पैनल डिज़ाइनिंग भी मैं सीख रहा हूँ यहाँ पे, और उसके लिए मैंने एक डिज़ाइन भी किया है, तो आप दिखा सकते हैं। डिजाइन आप दिखा दीजिए हमारे व्यूअर्स को। ये मीडियम पॉइंट पैनल डिज़ाइन मैंने किया है। ओके, थैंक यू। अब मैं और भी स्टूडेंट्स के पास चलता हूँ। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स में लड़कियों का भी कमेंट आ रहा था कि क्या लड़कियाँ ऑटोमेशन सीख सकती हैं, तो हमारे इस बैच में एक लड़की भी है जो ऑटोमेशन सीख रही है। आइए हम आपको उससे कुछ बातचीत करवाते हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितु है अच्छा, और मैं सीमेंस PLC में प्रोग्रामिंग करने जा रही हूँ। बहुत सी लड़कियाँ इसमें कमेंट कर रही थी कि क्या लड़कियों को ऑटोमेशन सीखना चाहिए, वो सीख पाएंगी या नहीं, तो इसके बारे में हाँ, आप आपको सीख पाएंगे। यहाँ पे लड़कियों के लिए बहुत बेस्ट है, इसमें मतलब फ्यूचर भी है, ग्रोथ भी है। अच्छा, इस ट्रेनिंग सेंटर की क्वालिटी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्वालिटी के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मतलब जो ट्रेनिंग है एकदम बेसिक लेवल से अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर किया जाता है। बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की कोचिंग दी जाती है। आइए अब हम एक स्टूडेंट से और बात करते हैं। ये हेलो सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे को बहुत ही पहले आना चाहिए था, मैंने बहुत टाइम वेट किया है अपने। जब मैं ये आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि जैसे बहुत से लड़के होते हैं ना
कि डिप्लोमा बीटेक में वो मन लगा के पढ़ते नहीं है, जैसे उनको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, तो क्या यहाँ आकर के वो बेसिक से अपना सीख सकते हैं? बिल्कुल जो कॉलेज में सीखा वो यहाँ पे सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल भी होता है, RLC वगैरह प्रैक्टिकल भी होता है, और फिर प्रोग्राम भी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल सब अच्छी तरीके से हो जाएगा। ओके, थैंक यू। सर ये आपके पास ये जो RTD है टेक्नीशियन पेट्रोल, तो उसके थ्रू टेम्परेचर है PT100, इसके थ्रू सर PLC के थ्रू इसकी वैल्यू को टेम्परेचर। अच्छा, ये टेम्परेचर कंट्रोलर है एक्चुअली इसमें जिस पे आप वैल्यू को ले रहे हैं ना? हाँ, अच्छा, इस वैल्यू को आप इस HMI स्क्रीन पर भी शो करते हैं ना? ओके ओके। हेलो गाइस, तो अब हम आप लोगों को सर के पास ले चलते हैं और सर से कुछ डिस्कस करते हैं। तो सर आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई स्टूडेंट जॉब के साथ अगर सीखना चाहता है तो कैसे सीख सकता है? देखिए, जॉब वाले जितने बंदे हैं, जैसे कि उनको मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स का जो टाइमिंग होता है वो प्लांट पे अगर काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस में या प्रोडक्शन में, तो उनकी शिफ्ट चेंज वाली जॉब होती है। हाँ, कि या तो कभी हफ्ते हफ्ते नाइट शिफ्ट होता है, हफ्ते हफ्ते डे शिफ्ट होता है। तो जितने जॉब वाले हैं उनके लिए हमने फैसिलिटीज़ ऐसे रखा है कि हफ्ते में 3 दिन वो ऑनलाइन क्लास करेंगे, यस सर। उनके ही अकॉर्डिंग जो भी सूटेबल टाइम होगा उनके ही अकॉर्डिंग रखा जाएगा। और उसके बाद जब 3 दिन ऑनलाइन कर लेंगे तो उसके बाद एक दिन हम प्रैक्टिकल के लिए उन्हें बुलाते हैं। वो संडे आकर फुल डे प्रैक्टिकल करते हैं। और अगर जो भी चीज़ें, जैसे कि ऑनलाइन में जो भी चीज़ें ट्रेनिंग हो रही है उसी का प्रैक्टिकल आके वो संडे दिन भर प्रैक्टिकल करते हैं। हमारे यहाँ कैंडिडेट्स हैं जो ऑनलाइन वाले हैं लेकिन संडे आके प्रैक्टिकल करते हैं। आप जाकर एक बार उनसे बात करें, मैं कैंडिडेट से मिला देता हूँ। यस सर। आप इनसे बात कर सकते हो। ये क्या नाम है भाई आपका? अच्छा, इनका नाम पंकज है। और आप कहाँ जॉब करते हो, आप थोड़ा बताइए। सहीबाबाद में जॉब करते हैं और उसके साथ साथ ये ट्रेनिंग करते हैं। तो जॉब के साथ साथ आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मतलब सीख नहीं पाएंगे, सीखने का टाइम मिल जा रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 9:30 बजे मेरी क्लास होती है, इसमें काम करने के बाद हम आसानी से हमारा क्लास कर लेते हैं और वीकेंड हमारा एक तो मतलब अगर कोई स्टूडेंट जॉब कर रहा है तो आसानी से देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या है कि जो बंदे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं यस सर। उसके बाद जो ट्रेनिंग करना वो बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन हाँ। हमारे यहाँ ऐसी फैसिलिटीज़ है कि आप ऑनलाइन करो। हाँ। ऑनलाइन में भी ऐसी नहीं है कि रिकॉर्डिंग दे दिया जाए। इनको लाइव क्लास मिलता है रात को इनके सूटेबल टाइम के हिसाब से, कि जॉब से जब आ जा रहे हैं 9:30 से 11:30 हो जाता है, कभी 1.5 घंटा, कभी 2 घंटा। और जो भी क्लास लेते हैं हफ्ते में और संडे आकर प्रैक्टिकल करते हैं। ये सारे ऑनलाइन वाले कैंडिडेट्स हैं। यस ये मिस्टर गोविंद है, ये रवि कुमार है, ये सब ऑनलाइन वाले बैट्समैन हैं। सर, मैंने सुना था कि आप ट्रेनिंग देने के बाद जॉब भी लगवाते हैं। हाँ, जॉब की तो एसिडिटी हमारे पास है। यस सर। जैसे ही आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट जब खत्म होने वाली रहती है तो हम अलर्ट हो जाते हैं कि किस बंदे को कहाँ भेजा जाएगा जॉब के लिए। हमारे पास कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि अगर बहुत ही वीक है, बहुत ही स्मार्ट है, तो एक इंटरव्यू पे निकल जाता है, उनकी जॉब लग जाती है। और थोड़ी वीक है तो उनके साइड से भी वीक पॉइंट होता है कि तैयारी सही से नहीं हो रहा है, तो उनको एक इंटरव्यू पे भेजा जाए, 2 पे भेजा जाए, 3 पे भेजा जाए। हम भेजते रहते हैं जब तक बंदे का मतलब सेट कहीं ना हो जाता है। सर, मैंने एक बहुत सुना है ट्रेनिंग सेंटर में स्टेपर मोटर के बारे में, क्योंकि आप स्टेपर मोटर पे भी ट्रेनिंग करते हैं। हाँ, स्टेपर मोटर और स्टेपर ड्राइव हमारे पास है। एक बार तो दिखा दीजिए आप हमारे व्यूअर्स को। हाँ, स्टेपर मोटर और स्टेपर ड्राइव आप देखिए, जितने बड़े बड़े प्रिंटिंग मशीन्स होते हैं, जितने बड़े बड़े प्रिंटिंग वाले चीज़ें होते हैं या जो मूवमेंट वाली चीज़ें करवाती है वो स्टेपर मोटर से ही काम होता है। क्योंकि सर क्या था ना कि कुछ हमारे व्यूअर्स थे जो पर्सनली इसी सब चीज़ों के लिए कमेंट करते थे ना, एडवांस लेवल के ट्रेनिंग के लिए। ये सारी चीज़ें आपको कहीं नहीं करवाया जाएगा। स्टेपर मोटर की प्रोग्रामिंग, मैं जैसे बताया कि एक VFD को PLC से ऑपरेट करना। अब आपके पास सीमेंस की VFD है, उसको आप डेल्टा की PLC से कैसे ऑपरेट करोगे, या सीमेंस की PLC है उससे डेल्टा की VFD को कैसे ऑपरेट करोगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ करने को मिलेगा। सर, मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे VFD को ओनली HMI से ऑपरेट करते हैं, तो क्या वो सारी चीज़ें भी आप सिखाते हैं? हाँ, अगर आप कोई PLC का हेल्प नहीं, उसमें PLC की हेल्प नहीं लेंगे। आप चाहो तो डायरेक्टली डेल्टा HMI से डेल्टा VFD को ऑपरेट कर सकते हो, अगर ये मॉडल सपोर्ट करता है। अच्छी लेवल की ट्रेनिंग होती है। मैं अपने व्यूअर्स को बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को ट्रेनिंग करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए और हमारे एड्रेस पे विजिट कीजिए, एक बार डेमो वीडियो देख लीजिए। स्टूडेंट जो नए होते हैं जो हमसे कांटेक्ट करते हैं उनको हम
यहाँ आने से पहले हम डेमो वीडियो शेयर करते हैं कि आप देखिए सर पढ़ाते कैसे हैं, पढ़ाने का तरीका क्या है, क्या क्या ट्रेनिंग में हम इंक्लूड करके रखें, सब डेमो वीडियो में एक्सप्लेन करके रखें। आप चाहो तो हमारे व्यूअर्स चाहे तो वो देख सकते हैं, आप हमसे मैसेज कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा डेमो वीडियो का। हाँ, आप डिस्क्रिप्शन में आप मोबाइल नंबर, एड्रेस और डेमो वीडियो का लिंक आप डाल दीजिएगा, ताकि स्टूडेंट जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं डायरेक्टली डेमो वीडियो देख ले, Yes, उसके sir. बाद हमारे यहाँ विजिट करना है। ओके, थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो गाइज अगर आप लोग ऑटोमेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि ये ट्रेनिंग सेंटर बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है। इसका जो लोकेशन है नोएडा सेक्टर 3 में पड़ता है। आप लोग यहाँ आ करके और बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल की ट्रेनिंग यहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू।